नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे मात्रक और बीमा के बारे में। किसी भौतिक राशि का मात्रक और बीमा। किसी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा के बारे में आज की क्लास होगी। तो सबसे पहले भौतिक राशि क्या होती है इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जो होती है, जो भौतिक राशियां होती है, ये पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है? पहला कंडीशन, पदार्थ का गुण होता है। भौतिक राशियां क्या होती है? पदार्थ का गुण होती है, जिनका मापन किया जा सकता है। माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया, इसका मापन किया जा सकता है। मापन किया किया जा सकता है और माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। भौतिक राशियों के माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो मतलब भौतिक राशियां जो होती हैं, पदार्थ का गुण होता है, और पदार्थ का गुण होता है और इनका मापन किया जा सकता है और माप को संख्या में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो भौतिक राशियों के बारे में पता हमको चल गया। मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है। अब मात्रक देखेंगे। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। दो राशियों की आवश्यकता होती है। उसी में एक राशि मात्रक होता है, जिसमें क्या होता है? एक होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या होता है? मात्रक होता है। जैसे हम एग्जांपल में देंगे, हमारे पास क्या है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 10 केजी ले लो तो ये समझ में आएगा। तो 10 क्या है? हमारा संख्यात्मक मान है। ये 10 संख्यात्मक का मान है और केजी क्या है? ये मात्रक है। तो किसी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए दो राशि की आवश्यकता होगी, जिसमें एक संख्यात्मक मान होता है और दूसरा क्या होता है? मात्रक होता है। तो मात्रक हमको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं मात्रक को प्रदर्शित करने के लिए कितनी पद्धतियां बनाई गई। एक्चुअली क्या होता है कि कई देशों द्वारा अलग अलग मात्रक को मापने की पद्धतियां बनाई गई। फिर बाद में क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी किया जाता है और उसमें जो है कि एक कमेटी के ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एक मात्रक तैयार किया जाता है, बाद में वो चलने लगता है। तो पहले हम देखते हैं जो पद्धतियां जो आती हैं। शुरुआत में भौतिक राशियों को मापने की मुख्य रूप से तीन पद्धतियां ज्यादा प्रचलित थे। थ्री सिस्टम्स तीन थ्री सिस्टम्स जो थे, तीन सिस्टम्स ऑफ यूनिट। मात्रक का मात्रक को मापने के लिए तीन सिस्टम आते हैं, जिसमें से मेनली क्या होता है? एमकेएस पद्धति, एक एमकेएस पद्धति होता है, और सीजीएस होता है, सीजीएस पद्धति, और एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होता है। एमकेएस मतलब कि मीटर, एक एक मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, इसमें सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड होता है। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड होता है। अब ये देखो, एमकेएस जो पद्धति होता है, इसको मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कौन सा पद्धति? मेट्रिक मेट्रिक सिस्टम होता है, इसको मेट्रिक सिस्टम। और जो सीजीएस जो सिस्टम होता है, इसको फ्रेंच या मेट्रिक इसको भी बोलते हैं। फ्रेंच या मेट्रिक सिस्टम इसको बोलते हैं। लेकिन एमकेएस जो एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, इसको ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ब्रिटिश सिस्टम, इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। सॉरी, ब्रिटिश में इधर से
इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। तभी हमने देखा कि विभिन्न देशों के आधार पर अपने अपने जो है कि सिस्टम तैयार किए थे, जिसमें मुख्य रूप से ये एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन बाद में क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे सिस्टम तैयार किया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति तैयार किया जाता है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति, द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल तैयार किया जाता है बाद में, जिसको एसआई शॉर्ट फॉर्म इसका होता है एसआई। एसआई पद्धति कहते हैं, एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति कहते हैं। एक्चुअली कहाँ में तैयार होता है, ये आता है 1971 में पेरिस में। पेरिस में एक कमेटी होती है, वहां पे ये इंटरनेशनल लेवल पर पद्धति तैयार किया जाता है। जो एसआई पद्धति होती है, जो तैयार किया जाता है एसआई पद्धति, इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो होता है बेसिक, बेसिक यूनिट्स होता है, एक सप्लीमेंट्री। बेसिक मतलब आधारी, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक। तो कुछ यूनिट्स जो होते हैं आधारिक यूनिट्स में बांट देता, आधारिक बेसिक जो बनाए गए 7 यूनिट से, और सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स थे इनकी संख्या 2 थी। तो बेसिक की हम संख्या सबसे पहले देख लेंगे। पहला तो आ गया इसका लंबाई के लिए, पहला बेसिक जो आता है इसका लंबाई का, और द्रव्यमान दूसरा, द्रव्यमान, तीसरा आता है समय, चौथा आता है तापमान, पांचवा आता है धारा, छठवां आता है ज्योति तीव्रता, और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। और जो सप्लीमेंट्री में जो आता है इसमें पहला क्या होता है, समतल कोण। पहला क्या होता है, समतल कोण। दूसरा जो होता है ठोस कोण। तो एसआई लेवल पे केवल दो ही आए, एक बेसिक था, एक आधारित था। दो मात्रक तैयार किए गए। इसमें हम लंबाई को जो संकेत दिया गया, लंबाई को मापने के लिए मीटर, सॉरी, लंबाई को जो है कि एल द्वारा, इसकी संकेत एम था, लंबाई को मीटर लिखते थे, और इसकी बीमा एल, एल लिखते थे। द्रव्यमान को जो है कि किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसकी बीमा एम रहता था। द्रव्यमान की बीमा एम रहता है। समय को सेकेंड से दिखाते थे, और इसकी जो बीमा होती थी, समय को सेकंड, इसकी बीमा जो है टी होता था, टाइम का टी होता था समय का। और तापमान जो होती है, टेम्परेचर होता है, इसको केल्विन में दर्शाते थे। टेम्परेचर को केल्विन में, संकेत है इसकी, संकेत और बीमा, संकेत बीमा था। तापमान को के में प्रदर्शित करते, इनकी बीमा जो था तापमान के है, और इसका जो बीमा होती थे कैपिटल के में इसको दर्शाते थे, कैपिटल के में। धारा को, धारा को एम्पियर में दर्शाते थे, एम्पियर में इसका संकेत ए था, और इसका बीमा भी ए होती थी। ज्योति तीव्रता की जो है कि सीडी, इसकी कैंडिला, ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होता था कैंडिला होता था, इसको सीडी में जो है कि संकेत तो ये होता था, लेकिन सी इसका दिखाते थे कैंडिला का। कैंडिला की बीमा क्या होता था, सी। और पदार्थ की मात्रा को मोल, पदार्थ की मात्रा को मोल में दर्शाते हैं, मोल इसका संकेत था, और इसका जो बीमा होता था एन होता था। पदार्थ की मात्रा की बीमा क्या होती है, एन होती थी। इसी तरह से संकेत जो समय का था, समय का समतल कोण जो था, समतल कोण का जो बीमा होता था रेडियन होता था, इसका संकेत, इसका संकेत रेडियन। इसकी कोई बीमा नहीं होती थी, एक रेशियो थी इसकी, इस कोण की कोई बीमा नहीं थी। इसका रेडियन में जो है कि इसका मात्रक रेडियन होता था, और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है, एस आर में दर्शाते थे। आर ए डी में इसको दर्शाते, एस आर में इसका रेडियन और स्टेरेडियन, ये मात्रक है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, समतल कोण का रेडियन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता था मोल होता था, और ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडिला। धारा का एम्पियर ए से संकेत से प्रदर्शित है, मात्रक कैंडिला सीडी से प्रदर्शित। मोल की मात्रा मोल से प्रदर्शित, लेकिन बीमा एन होती थी। कैंडिला की बीमा क्या होती थी, सी होती थी।
और धारा की जो मात्रक होता था एम्पियर, इसको ए से संकेत देते थे और इसकी बीमा भी कैपिटल ए होती थी। तापमान को जो है स्मॉल के से प्रदर्शित कर देते हैं, कैपिटल के से जो है इसकी बीमा लिखी जाती है। समय की बीमा टी होती थी, द्रव्यमान की एम और लंबाई की एल। समय को सेकेंड, द्रव्यमान किलोग्राम मीटर। अभी हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया बेसिक्स, बेसिक यूनिट आ गया। अभी हमारा आएगा डिराइव यूनिट जो होता है व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट जो हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक, जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये बेसिक यूनिट से ही बनाए जाते हैं। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट से बनाए जाते हैं। बेसिक यूनिट से ही मिलकर क्या बनता है? व्युत्पन्न मात्रक बनता है। बेसिक यूनिट से जो मिलकर बनते हैं क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। अब जैसे हम देखते हैं एक प्रश्न से, क्षेत्रफल हमको देखा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल में एक्चुअली जनरली क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे देखो लंबाई चौड़ाई जो होता है, लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई चौड़ाई क्या है? बेसिक यूनिट से, बेसिक यूनिट से इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। और क्षेत्रफल का जो आता है, अब इसको एल और संकेत मीटर होता है, इसका मात्रक मीटर ए भी होता है, इसका भी मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक निकल कर आता है क्या हो जाता है? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाता है। इसकी बीमा एल स्क्वायर हो जाती है। तो क्षेत्रफल की बीमा देखो निकल कर एल स्क्वायर और मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न मात्रक, मतलब ऐसे मात्रक जो बेसिक यूनिट से मिलकर बनाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाए। तो हम देखेंगे कुछ व्युत्पन्न मात्रक, उनके बारे में देखेंगे। तो पहला देखो, अब आयतन का अगर हमको निकालना हुआ, आयतन, आयतन का हमको अगर मात्रक निकालना हुआ, आयतन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मीटर, इसका भी होता है, इसका भी मीटर, इसका भी मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर बीमा इसका देखना हो, अगर हमको इसका बीमा निकालना, इसका बीमा एल है, इसका भी एल, एल, तो एल क्यूब इसका क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी। ये आयतन के लिए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है चाल का। अगर हम देखेंगे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। अब बीमा, अगर हमको दूरी चाल का बीमा निकालना, तो दूरी का बीमा क्या हो जाती है? एल हो जाती है। समय का बीमा टी, तो इसका हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन। टी ऊपर जाएगा, माइनस वन हो जाएगा पावर में, इसके अभी पावर वन है, इसके पावर वन है, तो एल पावर वन टी पावर माइनस वन, मतलब एल टी पावर माइनस वन, और इसकी बीमा हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वेग है, वेग, नेक्स्ट वेग है। वेग क्या होगा? विस्थापन होगा, विस्थापन अपान समय। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन की मात्रक भी मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड मात्रक हो जाएगा। और इसकी बीमा हमको निकालना, तो बीमा इसका एल हो जाएगा, नीचे टी हो जाएगा, इसका बीमा एल टी पावर माइनस वन हो जाएगी। वेग आ गया। अब हमको त्वरण का अगर निकालना हुआ, नेक्स्ट अगर त्वरण देखते हैं, त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण क्या होगा? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन समय, वेग परिवर्तन अपान समय अंतराल। वेग का मात्रक अभी हमने देख लिया। वेग का मात्रक होता है एल टी, सॉरी, मीटर प्रति सेकेंड। इसका वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब देखो सेकंड है, ये भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति, मीटर प्रति, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड।
अब इसको हमको अगर बीमा इसका निकालना हो तो वेग की बीमा क्या होगा, एल टी पावर माइनस वन अभी हमने निकाला, समय का टी रखे, अब इसका टी पावर वन ऊपर जाएगा तो फिर एल टी पावर माइनस टू, इसकी बीमा निकल कर क्या आई, एल टी पावर माइनस टू हो गया। तो त्वरण की बीमा हमने देख लिया क्या निकल कर आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसका, देखें नेक्स्ट बल देखते हैं, बल देखेंगे। बल, बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण होता है। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक देखो यहाँ पर देखेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तब इसका मात्रक जो निकल कर आएगा, मात्रक क्या निकल गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या होगा मात्रक। और यही बीमा अगर हमको पता करना होगा, बीमा पता, द्रव्यमान के बीमा कैपिटल एम हो गया, त्वरण का बीमा भी हमने देखा एल टी पावर माइनस टू, तो इसका बीमा हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू, इसकी बीमा निकल कर आएगा बल का। इसी तरीके से हम देखेंगे, इसी तरीके से हम देखेंगे अभी किसका, संवेग का। संवेग की बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्वीय वेग होता है। संवेग भी क्या होता है, द्रव्यमान गुरुत्वीय वेग इनटू वेग, T इज इक्वल टू एम इंटू भी फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो इसका मात्रक अगर हमको निकालना हो, मात्रक कैसे पता करेंगे, तो द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, अब वेग का मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अगर हमको बीमा इसका निकालना रहे, इसका बीमा अगर हमको निकालना हो, बीमा, तो बीमा किलोग्राम की मीटर, और वेग का एल टी पावर माइनस वन, तो एम एल टी पावर माइनस वन क्या हो जाएगा, संवेग की बीमा निकल कर आ जाएगी। संवेग की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी पावर माइनस वन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, अभी संवेग होगा, अभी आवेग का देखेंगे। आवेग, आवेग जो होता है, आवेग इज इक्वल टू क्या, बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू समय जो होता है आवेग होता है। तो बल का मात्रक अभी हमने देखा क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। अब देखो एक सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा, केवल एक एस बचेगा, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा क्या, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी मात्रक आ जाएगा। और वहीं अगर इसका बीमा हमको पता करना होगा, बीमा पता करना होगा, तो बल का क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस टू इंटू टी, तो माइनस टू एक वन हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा, कितना आएगा, एम एल टी पावर माइनस वन। तो आवेग और संवेग, आवेग और संवेग का जो मात्रक होते हैं, बीमा होते हैं, सेम होते हैं। आवेग और संवेग का मात्रक बीमा लगभग क्या होते हैं, सेम, लगभग के सेम होता है। बल का एक मात्रक और होता है, बल का मात्रक अभी हमने देखा था ना, बल का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान एम इंटू त्वरण ए, तो द्रव्यमान का होता है मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये मात्रक था। और बल का एक मात्रक होता है न्यूटन सीधे होता है, क्या होता है, न्यूटन इसका मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बीमा लिखेंगे, बीमा में से न्यूटन से नहीं लेना देना, बीमा इसी के माध्यम से हम निकालेंगे। इसका केवल अगर यहाँ पे हमारा संवेग था, जो संवेग, वहां पे हम न्यूटन, संवेग क्या होता है, बल, सॉरी संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, एम इंटू वेग, ये संवेग का था। तो यहाँ पे द्रव्यमान वेग का निकाल दे, लेकिन जो हमारा क्या होता है, आवेग होता है, बल गुरुत्वीय समय वाला आवेग, आवेग जो होता है बल इंटू समय था, इसमें हम न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक इसका बना सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड इसका हम क्या कर सकते हैं, मात्रक
कर सकते हैं आवेग का। अब हम देखेंगे दाब का मात्रक। नेक्स्ट हम देखेंगे मात्रक किसका, दाब का। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है। दाब का मतलब एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। एफ हमारा क्या हो गया, बल अपॉन क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक हम देखेंगे एम एल टी पावर माइनस 2 था, और क्षेत्रफल का मात्रक हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। तो हम देखेंगे एम एल पावर माइनस 1, अब 1 है, अब यहाँ पे जाएगा -2 हो जाएगा, तो एक इसमें से निकल जाएगा, एल पावर -1 टी पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि एक एल से एल कट जाएगा, केवल एक एल बने, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, एम एल पावर -1 टी पावर -2 इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अब दाब का हो गया। पृष्ठ तनाव का अगर हम मात्रक निकालना चाहे तो देखो, पृष्ठ तनाव का, पृष्ठ तनाव का मात्रक अगर हम पता करें, पृष्ठ तनाव क्या होते हैं, पृष्ठ तनाव जो होता है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, एफ अपॉन एल होता है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब बल, अब ये क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, ये मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक हो गया। लेकिन इसका बीमा अगर हमको निकालना होगा, बीमा बीमा निकालना होगा, तो बीमा क्या हो जाएगा, न्यूटन का एम एल टी पावर -2 अपॉन एल, लंबाई के एल है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एम टी पावर -2। तो हमारा किसका बीमा निकल कर आया, पृष्ठ तनाव का बीमा आ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं घनत्व, घनत्व का बीमा। घनत्व क्या होता है, घनत्व कैसे पता करते हैं, घनत्व जो होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान अपान आयतन। द्रव्यमान अपान आयतन जो होता है, घनत्व होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम और प्रति मीटर क्यूब। द्रव्यमान देखो, अगर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका मीटर होता है, मीटर होता है मात्रक, इसका होता है किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन अगर बीमा हमको निकालना होगा, बीमा निकालना होगा, तो बीमा क्या होगा, द्रव्यमान की जो बीमा होती है कैपिटल एम, और आयतन के एल क्यूब, इसकी बीमा हो जाएगी एम एल पावर -3, इसकी क्या हो जाएगी, बीमा आ जाएगी घनत्व के निकल कर। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्या है, कोणीय वेग। नेक्स्ट कोणीय वेग के बारे में हम देखेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग की जो आयतन जो निकलता है, कोणीय वेग का जो फार्मूला जो होता है, रेखीय वेग बटे त्रिज्या अपान त्रिज्या। रेखीय वेग अपान त्रिज्या जो होता है कोणीय वेग का फार्मूला होता है। तो रेखीय वेग का फार्मूला, सबसे पहले हमको रेखीय वेग का फार्मूला होना चाहिए हमारे पास। रेखीय वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो रेखीय वेग हमको ही था, वेग मतलब ये रेखीय वेग है, वेग रेखीय वेग मतलब सेम ही है। रेखीय वेग मतलब एक सीधी रेखा में जो चल रही है गाड़ी, वो रेखीय वेग हो गया। और कोणीय वेग मतलब एंगुलर रूप से, ए एंगल बना के चल रहा है, यहाँ पे अभी इस एंगल पे है इसका, यहाँ पे वेग है, ए वाले एंगल से चल रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा इसका एंगल से, तो एंगुलर वेग हो जाएगा। एंगुलर कोणीय वेग रेखीय वेग के पता चल गया। अब रेखीय वेग का हमने अभी देखा था मात्रक क्या होता है, रेखीय मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक होगा। त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। त्रिज्या का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। मीटर मीटर से कटेगा तो प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक, प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा मात्रक। लेकिन इसकी जब हम बीमा निकालेंगे, बीमा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1 रेखीय वेग का हो जाएगा, और त्रिज्या के एल हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा टी पावर
वन इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी कोणीय वेग की। कोणीय वेग हो गया। अभी हम देखते हैं, पता करते हैं कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य कार्य W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। कार्य जो है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यही तो कार्य है। बल का मात्रक होता है न्यूटन इंटू विस्थापन का मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसका मात्रक होता है कार्य का मात्रक, जिसको हम जूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। कार्य की मात्रक को जूल भी कहते हैं। लेकिन इसकी बीमा अगर हमको निकालना होगा तो न्यूटन बल की जो बीमा जो होती है, बल की बीमा क्या, एम एल टी पावर माइनस टू था। एम एल टी पावर माइनस टू, इनको विस्थापन एल हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, क्योंकि एल का पावर वन यहाँ है, एल का पावर वन ऐड हो जाएगा, एल का पावर टू टी पावर माइनस टू, इसकी बीमा निकल जाएगी। तो कार्य की बीमा होगा कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन की बीमा हम पता करेंगे। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन जो होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसका फार्मूला, कोणीय विस्थापन मतलब होता है चाप अपान त्रिज्या। अब देखो कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम चल रहा है, कोणीय वृत्तीय गति चल रहा है। अब ये जो यहां से यहां तक का एरिया रहेगा, ये यहां से यहां तक ये है कोणीय विस्थापन है, डेल्टा डी। डेल्टा डी मान लो कोणीय विस्थापन है। चाप, कोणीय विस्थापन, अब ये रेखीय विस्थापन, यहाँ से यहाँ तक जाना है, क्या था, रेखीय विस्थापन है। यहाँ से यहाँ रेखीय विस्थापन है, और ये जो एंगल बनाएगा थीटा, ये कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन थीटा अपान त्रिज्या आर हो जाएगा, डेल्टा डी अपान आर, ये त्रिज्या हो जाएगा। तो कोणीय विस्थापन का हमको क्या मिल जाएगा, ये भी देखो क्या है, मीटर है, ये भी मीटर है। तो मीटर मीटर कट गया, इसका मात्रक नहीं होगा। ये अनुपात होने के कारण कोणीय विस्थापन का मात्रक नहीं होती है, और मात्रक नहीं होगा तो इसकी बीमा भी नहीं होगी। इसकी भी कोई भी बीमा नहीं, सॉरी, ये इसकी कोई बीमा नहीं। लेकिन कोणीय विस्थापन का भी हमने मात्रक देखा था, जब रेशियो रहता है तो हमको क्या निकला था, इसका कोणीय विस्थापन हम रेडियन निकल कर आया था, सॉरी, ये रेडियन, रेडियन में मापते हैं इसको, रेडियन में मापते हैं। इसका रेशियो को, कोण जो एंगुलर जो समतल कोण होता है, कोणीय विस्थापन मतलब समतल कोण, एक एंगल था थीटा, तो कोणीय विस्थापन समतल कोण ही हुआ। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। लेकिन इसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसकी बीमा नहीं होती है। अब कोणीय विस्थापन के बाद अब शक्ति का मात्रक पूछेगा, शक्ति, पावर। P इज इक्वल टू W अपान टी होता है, कार्य अपान समय। कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, तो इसका मात्रक निकल कर आ गया। अब लेकिन यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड आ गया, तब इनको बीमा अगर हमको निकालना होगा तो हमको सबसे पहले कार्य की बीमा पता करना होगा। कार्य की बीमा क्या होती है, कार्य जो हुआ था बल इंटू विस्थापन था। बल का हम जानते हैं, बल कभी अगर नहीं पता है तो इसको तो लो, बल इज इक्वल टू एम इंटू भी होता है, एम इंटू भी। तो अब यहां से पता चल जाएगा, तो एम का क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस, एम इंटू ए होता है, एम इंटू ए त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण बल होता है, टी पावर माइनस टू। और विस्थापन क्या लो, तो क्या निकल कर आकार का, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। कार्य का कोणीय वेग इतना निकल कर आया, कोणीय, कोणीय मान, बीमा, सॉरी, कोणीय मान नहीं, कार्य की बीमा निकल कर आया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो यहाँ पे रखते हैं एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, और समय की बीमा टी है। अब देखो टी पावर वन है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा,
एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3 इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी, किसकी, शक्ति की बीमा हो जाएगी। अब ऐसे हैं बल आघूर्ण की हम देखते हैं। बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की बीमा होगी। बल आघूर्ण की बीमा क्या होगी तो बल आघूर्ण की जो बीमा है क्या होता है, बल आघूर्ण के तहत बल इनटू घूर्णन अक्ष के लंबवत दूरी जो होते हैं, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत, ये जो बल लग रहा है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, कोई बॉडी हो गया, कोई बॉडी है, घूर्णन अक्ष एक्सिस इसका है, हाँ एक्सिस है, यहाँ पे हम एक फोर्स एफ लगाते हैं, फोर्स एफ यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसकी लंबवत दूरी डी है, तो एफ इंटू डी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर दूरी एफ इंटू डी हो जाएगा बल आघूर्ण की परिभाषा के अकॉर्डिंग। तब यहाँ पे बल का मात्रक हम जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इसका तो मात्रक हो जाएगा, लेकिन जब बीमा इसका निकालना होगा तो क्या होगा, एम एल टी पावर माइनस 2 इंटू एल, तो क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि कई राशियों की बीमाएं सेम हो जाती हैं, कई राशियों की बीमाएं सेम हो सकती है, मात्रक भी सेम होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिनकी बीमाएं सेम मिलेंगी और जिनके मात्रक भी सेम मिलेंगे। तो बल आघूर्ण, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक देखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मात्रक में सबसे पहले हम देखेंगे कैसे पता करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहाँ के बल के फार्मूला से देखा है, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी का हमको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी होता है। अब यहाँ से हम देखें, यहाँ पे करेंगे तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। अब यहाँ पे देखो इसका मात्रक क्या था, बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति द्रव्यमान किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, तो दोनों का मल्टी किलोग्राम स्क्वायर, ते तो मात्रक निकल कर आ गया। लेकिन जब इसकी बीमा हम निकालेंगे तो बीमा क्या निकल कर आएगी, बीमा बल का न्यूटन बल का जो बीमा जो क्या होता है एम एल टी पावर माइनस 2 इंटू जो ये दूरी है, इसकी दूरी की मात्रा क्या होता है एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे किलोग्राम का एम इंटू एम द्रव्यमान है, एम इंटू एम तो एम स्क्वायर, तो इसकी बीमा आ जाएगी एम एम स्क्वायर है तो ये ऊपर जाएगा, ये पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -2, तो एम पावर एम से एम एक कैंसिल कर दो, अब ये एक बचा इसके पावर, तो ऊपर जाएगा -1, एम पावर -1, एल पावर देखो 1 है यहाँ पे 2, एल पावर 3 टी पावर -2, तो इसके बीमा निकल कर आई एम पावर -1 एल क्यूब टी पावर -2। तो इसी तरीके से हम बीमा को निकाल सकते हैं, केवल हमको फॉर्मूला पता रहने से हम बीमा को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है पता करना बीमा निकालना। तो कुछ बीमाओं के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर एक वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस तरह की वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक हमारे वीडियो आसानी से पहुंचा जा सके और आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।